अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे और समर हॉलीडेज़ अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे जी अभी सुबह का टाइम है, बच्चे सो के उठ के आ गए थे और मैं तो खैर पहले उठ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने जाना होता है जॉब पे और फजर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर हम लोग सो जाते हैं। फिर मैं उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए और उसके बाद फिर वो जॉब पे चले जाते हैं। मैं फिर थोड़ा सा मी टाइम इंजॉय करती हूँ। थोड़ी देर बाद बच्चे भी उठ के नीचे आ जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे मेरे पास ये बैटर मिक्स पड़ा हुआ था, तो मेरे बेटे ने कहा कि उसको पैनकेक्स खाने हैं और इसके ऊपर लिखा भी हुआ था कि आप इसके साथ यॉर्कशायर पुडिंग भी बना सकते हैं और इसके साथ आप लोग पैनकेक्स भी बना सकते हैं। आने लगे हैं जी पैनकेक। काफ़ी देर से मिक्सर लेकर रखा हुआ था, तो आज हमने फाइनली जी इसको बनाने का जो है ना प्लान कर ही लिया। देखते हैं कैसे बनते हैं, फर्स्ट टाइम बनाने लगे हैं घर पे। और यहाँ पे मैं और मेरा बेटा जो है बड़े मज़े से रेसिपी बना रहे थे, लेकिन पकने के बाद जो है ना पैनकेक्स का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फीके भी थे और जो हम समझ रहे थे पैनकेक्स वो नहीं थे। पता नहीं ये कौन से पैनकेक्स थे, फीके और स्क्विशी अजीब से थे और इसका टेक्सचर भी जो है मेरे बेटे को समझ में नहीं आया था। सो है इसको मैंने फिर डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि बिल्कुल भी खाने वाले नहीं थे। और यहाँ पे ये मैं नया नाश्ता बना रही हूँ और ऑमलेट मैंने बना दिया था चीज़ के साथ, साथ में ब्रेड टोस्ट कर दूँगी, फ्रूट्स दे दूँगी साथ। सो आज मुझे फिर डबल डबल मेहनत करनी पड़ी थी। पहले हमने मिक्सर रेडी किया पैनकेक्स का, उसके बाद फिर हमने उसको बनाया, लेकिन मज़े के नहीं बने। फिर नया नाश्ता बनाया, तो आज मेरा काम जो है वो डबल हो गया था। बर्तन भी गंदे हो गए और मेहनत भी ज़ाया हुई, टाइम भी ज़ाया हुआ। चलें खैर, ऐसे ही होता है, एक्सपीरियंस आपको ऐसे ही आता है चीज़ों का। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप अच्छा बना देते हैं, कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती नई चीज़, और फिर आप वही चीज़ बनाते हैं जो कि आपके बच्चे जिसके आदी होते हैं और जो उनको पसंद होती है। वैसे मैंने कभी पैनकेक्स घर में बनाए नहीं हैं। और यहाँ पे जी अभी मैंने शक्कर वाली लस्सी बनाई है अपने लिए और हस्बैंड के लिए। मौसम काफ़ी गर्म था तो मैंने सोचा चलें ठंडी ठंडी लस्सी जो है वो पीते हैं। और इसके अलावा हस्बैंड जो है वो बाहर काम भी कर रहे थे, गार्डन में थोड़ा सा टाइडी अप कर रहे थे, अपने प्लांट्स वगैरह को अरेंज कर रहे थे। तो मैंने सोचा मौसम काफ़ी गर्म है और हीट वेव थी इन दिनों में, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चले लस्सी बनाते हैं। हॉट मैक्सिकन चिली एंड लाइम फ्लेवर। My favorite colors. हाँ, Yeah. Come on. और यहाँ पे जी बच्चों के पीछे से फरमाइशें चल रही थी। समर हॉलीडेज़ होती हैं तो इनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इनको कहीं ना कहीं बाहर भी जाना होता है, कुछ ना कुछ इनको चाहिए भी होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना घर में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते अगर उनकी कोई एक्टिविटीज़ ना हो। एक दिन वो घर में आराम से गुजारते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उनको होता है कि कहीं हमें बाहर लेके जाओ या फिर हमें कोई न्यू चीज़ जो है वो मिले। फिर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमने घर पे रखी होती हैं बच्चों को बिज़ी करने के लिए। काफ़ी कलरिंग बुक्स हैं, कलर्स हैं और पेंट्स वगैरह हैं इस तरह से, और काफ़ी बोर्ड गेम्स भी हैं, लेगोज़ भी हैं। सो इस तरह से बच्चे जो है ना फिर 2-3 दिन आराम से घर में गुजार लेते हैं। उसके बाद फिर उनको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होती है। सो हर यहाँ पे जी फ़िश मैंने मैरिनेट कर ली थी और फ़िश मैरिनेट करके चिकन वॉश करके मैं ऊपर आ गई थी। अभी यहाँ पे मैं शावर लूँगी क्योंकि जुम्मा था। बच्चे भी ऑलरेडी अपने बाबा के साथ जुम्मा पढ़ने गए हुए थे मस्जिद में और मैं भी नमाज़ पढ़ के नीचे आ चुकी थी। अभी मैंने चिकन निकाला हुआ था, इसको मैरिनेट कर लूँगी और इसके अंदर वही बेसिक जो भी स्पाइसेस होते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट है और इसके अलावा तंदूरी मसाला, चिकन टिक्का मसाला, पेपरिका, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ये सारा कुछ डाल के मैंने इसको ड्रम स्टिक्स के ऊपर लगा दिया था। और ड्रम स्टिक्स मैंने मैरिनेट करके फ्रिज के अंदर रखी होती हैं बच्चों के लिए, और बच्चों को फिर आराम से मैं इसको निकालती हूँ, एयर फ्रायर में बना देती हूँ, कभी राइस के साथ दे देती हूँ। और एक बेटा जो है वो वैसे ही खाना पसंद करता है।
तो है यहाँ पे मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन पहले पाए लेके आए हुए थे और मैंने सोचा चलें पाया मसाला जो है वो मंगवा लेती हूँ। लेकिन उसके साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई थी। 3 तरह के लेके आए थे मेरे हस्बैंड मैंगोज़, जिसमें आई थिंक अनवर रिटोर्स को कहते हैं, जो छोटे वाले होते हैं, वो काफ़ी अच्छे थे, बहुत मज़े के थे। और एक इसके अंदर बॉक्स है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला था। जब हमने इसको काटा था तो अंदर से वो ब्लैक थे, लेकिन जो मिनी वाले थे ना, छोटे वाले, वो बहुत मज़े के थे। काफ़ी मीठे भी थे। आई थिंक उसका नाम अनवर रिटोर है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ। है वो अच्छे थे, लेकिन जो बाकी वाला था ना, ये जो ग्रीन वाला बॉक्स था, ये अच्छा नहीं था। और ये जो वाइट वाले थे, छोटे वाले, ये बहुत मीठे थे। काफ़ी मज़ा आया इसको खा के। और पहली बार आई थिंक मेरे हस्बैंड ये लेके आए हैं, वरना मोस्टली ऐसा होता है कि वो जो बड़े वाले आम होते हैं ना, वही हमारे घर में आते हैं। तो खैर यहाँ पे जी अभी मैं साथ साथ खाना भी बना रही थी। और यहाँ पे बस इसको मैं निकालूंगी, बॉक्सेस को खोल के रख दूँगी। वरना ऐसा होता है कि यहाँ पे फ्रिज में भी आप रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं आम जो है वो बाहर ही रखती हूँ। बस इसको मैं ओपन कर देती हूँ, इसका लिड रिमूव करके उसको शेल्फ पर रख देती हूँ, और फिर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो हम लोग यूज़ कर देते हैं इसको, फिर ज़्यादा अरसा भी नहीं रखते, वरना ये ख़राब हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जी खाना रेडी हो चुका था। साथ में मैंने बनाए थे चने वाले चावल, चना पुलाव, और फ़िश मैंने अपने बेटे को बना दी थी। और यहाँ पे जी हमारी अज़दा से ग्रॉसरी भी आ चुकी थी, जो कि वीकली बेसिस पे हमारी डिलीवरी होती है घर पे ही। अब तो मुझे खैर याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब स्टोर गई थी और वहाँ पे जाके मैंने शॉपिंग की थी। मुझे ईज़ी रहता है, कन्वीनियंट भी है मेरे लिए, और मुझे एक प्रॉपर हेडेक लगता है स्टोर में जाके ग्रॉसरी शॉपिंग करना। आराम से घर में सारी चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। सारी ग्रॉसरी हमारी ऑर्गेनाइज हो गई है। अब मुझे आइडिया है कि इस साइड पे सारा फ्रोज़न स्टफ़ है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक साइड पे हैं, बच्चों का सामान जो है वो एक साइड पे है, ब्रेड इधर है, और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स सारी दूसरी साइड पे हैं। क्लीनिंग प्रोडक्ट जो है वो एक साइड पे हैं। फिर इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाती है कि आपने कौन सा सामान जो है वो कहाँ रखना है। फ्रीज़र और फ्रिज वाला एक साइड पे है, फिर जल्दी से आपका काम जो है वो ख़त्म भी हो जाता है। ग्रॉसरी में क्या है, सबसे पहले फ्रेश स्टॉक की तरफ आते हैं। टमेटोज़ हैं, और वेजिटेबल में मेरे पास कोरिएंडर है, ग्रीन अनियंस है, क्यूकम्बर्स हैं, एक बैंगन है, और इसके अलावा प्याज हैं, और आलू हैं। इस साइड पे ये है पालक का एक बैग, और इसके अलावा कैरेट्स हैं मेरे पास, ऑरेंजेस हैं, इजी पीलर हैं, और इसके अलावा ग्रेप्स हैं, ग्रीन ग्रेप्स, टमेटोज़ हैं। पास्ता मैंने 2 बैग्स ऑर्डर किए थे। एक ये क्या कहते हैं इसको, बो शेप है, एक ये ट्विस्ट बने हुए हैं, और इस तरफ ये नान ब्रेड हैं, मिनी नान्स हैं, और इसके अलावा ये थोड़े से उससे बड़े वाले हैं, ये छोटे वाले बाइट साइज़, और ये भी मिनी नान ही है। केक्स हैं बच्चों के, कंडेंस मिल्क है, केचप है, ओरियोज़ हैं, स्मार्टीज़, टी बैग्स हैं टटली के, और एक मैंने चॉकलेट का ये बॉक्स मंगवाया था। क्रिस्प हैं बच्चों के, एक बेक्ड सी सॉल्ट वाले हैं पोटैटोज़ के, एक रेडी सॉल्टेड हैं, और इस साइड पे ये सारी ब्रेड है, बगेट्स हैं, ब्रियोश बगेट्स, और इसके अलावा मिनी ब्रियोश बन्स हैं, ये भी ब्रियोश रोल्स हैं। इसके अलावा इस साइड पे ये सारा फ्रोज़न है। मेरे पास ये चीज़ एंड टमाटोस पिज़्ज़ा हैं मेरे पास 2, और ये डेयरी वाली प्रोडक्ट इधर आ गई है। योगर्ट है बच्चों का, चिकन सीख कबाब हैं, जहान के ही मैं यूज़ करती हूँ। सीजनिंग वाले मैंने ये पोटैटोज़ मंगवाए थे, सीजन पोटैटो वेजीज़ ये हैं। होम चिप्स हैं, और इसके अलावा मैंने मैकैन के ये थिन क्रिस्पी फ्राइज़ मंगवाए थे, वो नहीं आए, उसकी जगह उन्होंने ये भेज दिए। चले खैर ये भी मैं कभी कभार ले लेती हूँ, तो मैंने रख लिए थे। आइसक्रीम है, कोटेड आइसक्रीम, इसके अंदर 3 हैं फ्लेवर्स। इसके अलावा ये चॉकलेट एंड हेज़लनट आइसक्रीम कोन्स हैं, ओरियोज़ हैं, ओरियोज़ आइसक्रीम है, और इसके अलावा इस साइड पे ये सारा चॉकलेट फ्लेवर्ड ओट मिल्क है, मिनी रोल्स हैं, ये मैंने बड़ा मंगवाया था, छोटा आ गया। चलें खैर कॉर्ड फिलर्स हैं फ्रोज़न में मेरे पास, ये फ्लिपर डिपर्स हैं, और इसके अलावा जूस है, फ्रूट शूट, ऑरेंज फ्लेवर का सारा स्टॉक तो हो गया। अब चलते हैं दूसरी साइड पे। एज यूजुअल 3 बॉटल्स हैं बड़े वाली,
योगर्ट है ग्रीक स्टाइल योगर्ट मैं यूज़ करती हूँ, फ़ैट फ्री है ये। चीज़ स्लाइसेस हैं, इसके अलावा ये चेडर चीज़ है, मोज़रेला है, और इस साइड पे ये पफ पेस्ट्री है। ये मंगवाइए, कभी आपका दिल चाहता है कि आप नाश्ता नहीं करें, फिर आप बस ये खा लेते हैं कभी कभार जब आपका मूड हो के कुछ और नहीं खाना। केक रस्क हैं और एग्स हैं, पेन किलर है, इसके अलावा फ्लैप जैक ओटी बार्स हैं। ये मैंने फ्राइंग के लिए मंगवाया था, वेजिटेबल ऑयल, इसके अलावा वीटा बिक्स है, और ये मैंगोस मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो दिखा दिए थे। ये वाले जो है ना ये बहुत मीठे मैंने सारा बना लिया है, बच्चों ने डिनर भी कर लिया है। अभी यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट रह गए, मगरिब का भी टाइम होने वाला है, जल्दी से बस इसको मैंने वापस रखना है। पे है जी सारा क्लीनिंग का सामान, मल्टी सर्फस वाइप्स हैं, ये भी स्पंजेस हैं, और ये वाले स्पंजेस भी मैं यूज़ करती हूँ जो ये बड़े अच्छे रहते हैं। इसके अलावा मुझे फ्रीज़र बैग चाहिए थे, लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन क्लीनर मुझे चाहिए था, डेटोल का मैं यूज़ करती हूँ, और इस बार मैंने ये लेमन सेंट के साथ मंगवाया। हैंड वॉश है, और इसके अलावा टिश्यू बॉक्सेस हैं 2, और क्लीनिंग स्प्रे 2 मैंने नहीं मंगवाई हैं, मल्टीपर्पज़ सिर्फ की है, ऑरेंज एंड लेमन ग्रास सेंट के साथ। और ये फ्रेश सेंट जो होती है ना इस तरह की समर में अच्छी रहती हैं, तो ये मैंने मंगवाई है एक। और इसके अलावा ये भी फ्रेश सेंट ही है, लेकिन ये एस्टोनिश की है, इसके अंदर रास्पबेरी और अनार जो है ना, पॉमग्रेनेट और रास्पबेरी सेंट है। तो ये दोनों सेंट समर के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छी हैं। और इसके अलावा जो एज यूजल हम मंगवाते होते हैं अज़ा के ही टॉयलेट पेपर्स, वो नहीं थे, तो इस बार फिर मैंने ये वाले मंगवाए हैं। निकी आई थिंक, अभी ये ट्राई करेंगे तो पता चलता है। इसके अंदर आई थिंक 9 रोल्स हैं, और ये मुझे 3 पाउंड समथिंग मिले थे, एक्सपेंसिव हैं थोड़े। और इसके अलावा हैवी ड्यूटी स्पंजेस हैं, वाटर बॉटल्स का स्टॉक जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा दिया। तो ये था जी आज का व्लॉग और मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। फ्राइडे का व्लॉग था, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सुबह से शाम तक जो भी सारी रूटीन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।